तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराज और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा आचार्य प्रवर शिवकोटि स्वामी एक श्रावक को श्रावक बनने की कला सिखा रहे, क्योंकि मात्र श्रावक कुल में जन्म लेने से कोई श्रावक बन जाए जरूरी नहीं। दो पैर, दो हाथ, एक माथा मिलने से सुमन पंडित जी कोई इंसान हो जरूरी नहीं। इंसान बनने के लिए इंसानियत की आवश्यकता होती है, ऐसे ही श्रावक बनने के लिए श्रावक के आवश्यकों की आवश्यकता। नाम का और भेष का श्रावक तो ये जीव कई भवों से बनता आया, पर जो श्रद्धा, जो विवेक और जो क्रिया उसके पास चाहिए थी, शायद वो उसके पास आज तक नहीं आए। और यही कारण रहा कि अनादि काल से वह श्रावक बनते हुए भी अपने श्रावक पर्याय से अपना कल्याण नहीं करता। एक पूछ वाला तो श्रावक बन गया, पर मनीष भाई मूछ वाला श्रावक नहीं बन पाया। हाथी श्रावक बन गया, शेर श्रावक बन गया, पर मूछ वाला इंसान अभी श्रावक बने से रहित है। क्योंकि मात्र और मात्र भेष धारण करना और सुबह शाम मंदिर में पहुंचना, इतना मात्र करने से, श्रावक कुल में जन्मने से कोई श्रावक हो, ये कोई नियामक नहीं। श्रावक बनने के लिए तीन बातों को आचार्य भगवंतों ने बताया, एक श्रद्धा, दूसरा विवेक और तीसरी क्रिया। जब तक उस जीव के पास श्रद्धा नहीं है, तब तक वह श्रावक बनने की पहली सीढ़ी में नहीं पहुंचा। और उस श्रद्धा के साथ विवेक की और विवेक के साथ क्रियाओं की भी आवश्यकता। किसी ने मात्र श्रद्धा को ही कल्याण का मार्ग समझा, किसी ने उस विवेक यानी ज्ञान से ही, सम्यक ज्ञान से ही निर्वाण की कल्पना की, तो किसी ने मात्र क्रियाओं से ही अपने उस आगम की और श्रावक बनने की पुष्टि। जबकि एक श्रावक बनने के लिए सबसे पहले सम्यक दृष्टि होना और सम्यक दृष्टि की क्रियाओं को धारण करना, ये कार्य था। जो सम्यक चारित्र था वो तो निर्ग्रंथ मुनिराज के ही पास होगा, पर एक देश चारित्र और वह भी नहीं पल रहा है, तो कम से कम सम्यक्त्वाचरण चारित्र को तो धारण करना ही। और इसी कारण से यहाँ आचार्य शिवकोटि स्वामी ग्रंथराज रत्नमाला में श्रावकों के लिए बोध करा रहे हैं, आप श्रावक हो तो इन क्रियाओं को आपको धारण करना होगा, या श्रावक बनना चाहते हो तो भी आपको इन क्रियाओं को करना होगा। इसकी इन क्रियाओं के अभाव में आप श्रावक हो ही नहीं, क्योंकि तीनों की बराबरी एक साथ चाहिए, श्रद्धा भी, विवेक भी और मां क्रिया भी। इन तीनों को एक साथ लेकर वह श्रावक की पहचान है। और वह श्रावक सम्यक दृष्टि होने से प्रत्येक समय, प्रत्येक कार्य में ये अवसर खोजता है कि कब मुझे वो मौका मिले
कि जिसके द्वारा मैं अपने कर्मों का नाश करूं, पापों का प्रक्षालन करूं और पुण्य की प्राप्ति करो, ये खोज करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। और इसी कारण से तो आप सभी उस सिद्ध चक्र विधान को कर रहे हैं ना लकी भाई, क्यों चल के आए? विधान तो कई बार किए, पर एक साथ दो काम मिल रहे थे, और ये जीवन के उत्थान की क्रिया ही सम्यक दृष्टि खोजता है कि अवसर भर मिले मुझे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य कब और कैसे मिले। और ऐसा नहीं है कि वो एक ही कार्य करता रहे। कभी आज कुछ कार्य किया, सुबह कुछ, शाम को कुछ, दूसरे दिन कुछ, ऐसे अनेक प्रकार के अवसरों को खोजते खोजते अपने आत्मा के कल्याण का पुरुषार्थ करता है। क्योंकि लंबे समय तक कोई श्रावक हो या पंचम काल का कोई साधु हो, लंबे समय तक एक क्रिया में उसका मन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। 1 घंटा 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा पुनः मन भटक जाता। और यही उद्देश्य लेकर आचार्य भगवंत यहाँ हमें समझा रहे कि तुम्हें नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को समझना होगा। रोज करने वाली क्रिया और हफ्ते 15 दिन, महीने 2 महीने में करने वाली क्रिया श्रावक की क्या होती है, उसको समझना आवश्यक। क्योंकि माँ ये तो आपने पूजा पाठ विधान आदि आदि सब कुछ करना कई सालों से सीखा है और करते भी आए हैं, पर उन क्रियाओं का उद्देश्य और क्रियाओं को किस प्रकार से प्राप्त करना था, वह व्यवहार पक्ष भी मनोज पंडित जी अभी पता नहीं है। निश्चय की तो दूर की बात, हम व्यवहार पक्ष से क्रियाओं को किस प्रकार से, किस तरीके से उसे क्रियान्वित करना है, उसका भी व्यवस्थित ज्ञान अभी नहीं, निर्णय नहीं है। और उसी कारण से यहाँ 52 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवंत समझाने वाले हैं कि समझो, खोलो अपने भीतर की ग्रंथियों को, दिमाग को, कि जो आज तक हम एक मशीन के भांति कार्य करते आए, सुबह हुई जैसे वह बटन चालू किया, मशीन चालू हुई, और रात हुई सो बंद की। इन प्रकार की उन क्रियाओं को तो करते आए, पर इन क्रियाओं को क्यों किया? किया तो किया, किस प्रकार से करना था, किसी का बोध ना। हमारे पास उन क्रियाओं की विधि है, ना हमारे पास उन क्रियाओं को प्राप्त करने के भाव है। और विधि नहीं है, भाव नहीं है, क्रियाएं नहीं है, तो जीवन मनुष्य पर्याय का व्यर्थ है। आप सभी मनुष्य हो क्या? आप सभी मनुष्य हो क्या कि नहीं हो? नहीं, श्रावक नहीं पूछ रहा हूं, मनुष्य पूछ रहा हूं। वह मनुष्य तो हो ना, सब मनुष्य है। कोई कहीं कहीं से आया है, कोई सागर के मनुष्य है, कोई जबलपुर, कोई पूना, कोई गुजरात, कहाँ से, छतरपुर से श्रावक बनने के लिए आए। मनुष्य तो है, पर हम मनुष्य बन के ही मात्र जीवन यापन करेंगे कि हमें भगवान बनने के लिए भी कुछ पुरुषार्थ करना। भगवान बनने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना है तो पहले आज हमें श्रावक बनने के लिए पुरुषार्थ करना। और श्रावक बन के करना क्या है? उस श्रावक बन के करने वाली क्रियाओं का बोध श्लोक में समझा है। जो जो उन अपने जीवन के परिणाम परिणति समय को इन सम्यक वर्धिनी पुण्यवर्धिनी क्रियाओं में लगाता है, वो ही पापों का क्षय करते हुए अपने आत्मा का उत्थान करने का पुरुषार्थ करता। एक नहीं, श्रावकोचित अनेकानेक क्रियाओं का व्याख्यान आगम में किया है। रोज करने वाली क्रियाओं को नित्य क्रियाएं कहते हैं और समय समय पर करने वाली क्रियाओं को नैमित्तिक क्रियाएं कहते हैं। उस सार रूप से इन क्रियाओं को करने का क्या फल मिलेगा? इन क्रियाओं को हमें करना है तो किसके कारण करना है और किस प्रकार से करना है,
उसको पहले शिवकोटि स्वामी भगवान के शब्दों में 52 नंबर के सूत्र से श्लोक से समझते हैं, फिर और चर्चा करते हैं कि एक सम्यक दृष्टि अपने उस अवसरों की खोज करते हुए दुकान चलाने की कैसे विधि सीखता है। हाँ, आपको सीखनी दुकान की चलाने की विधि। मनीष भाई, दुकान चलाने की विधि सिखा रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी दुकान चलाना चाहता है। कोई राजेश जी सोना चांदी वाली, और कोई अन्य प्रकार की आज पुण्य की दुकान और विक्री केंद्र की व्याख्या कर रहे हैं। पढ़ते हैं उन्हीं के शब्दों में, फिर और विस्तार से व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। ग्रंथ है आपके सामने, 52 नंबर के श्लोक को हमें पढ़ना है। नित्य नैमित्तिकः कार्यः क्रिया श्रेयोर्थिनामुदा ताभिर्गूढ़मनस्को यत् पुण्य समाश्रयः। पढ़ो एक साथ। कितनी सुंदर शब्दों के साथ आचार्य भगवान कह रहे हैं, पुण्य पण्य समाश्रया। आखिरी पद में लिखा है पुण्य पण्य समाश्रया। पण्य का अर्थ होता है दुकान, बिक्री केंद्र। वह बेचेगा कौन? पुण्य को बेचेगा कौन? या कोई भी सामग्री बेचनी है, लकी भाई दुकान है ना, क्या बेचते हैं? साइकिल बेचते हैं, तो दुकान खाली होती है तब बेचते हो ना। दुकान में साइकिल है ही नहीं है, दुकान में स्टॉक है ही नहीं है, तुम बेचोगे क्या? अगर पुण्य का विक्री केंद्र कह रहे हैं, मतलब कितना पुण्य उस जीव के पास होगा जो दूसरों को दे रहा है। जिसके दुकान में कुछ माल ही नहीं है, वो दुकान खोल के भी बैठे, ग्राहक आएगा? ग्राहक तो यही कहेगा कि तुम पहले माल तो दिखाओ, क्या बेच रहे हो, फिर तुम दुकान खोल के बैठना। ऐसे ही कह रहे कि पुण्य पण्य समाश्रया, पुण्य की दुकान अगर कही है तो उस श्रावक के पास है। दुकान का तात्पर्य ऐसे जैसे तुमने दुकान कटरा आदि में लगा के रखी मनीष भाई, ऐसी नहीं। पुण्य की दुकान, पुण्य पण्य विक्री केंद्र है। जब मेरे पास पुण्य होगा तभी तो मैं दूसरों को दूंगा, और मेरे पास नहीं है तो मैं दूसरों को उसकी क्या बिक्री करूंगा। पहले बेचने के लिए हमें, राजेश जी सोना बेचने के लिए पहले हमें खरीदना पड़ता है। हम खरीद देंगे नहीं और बेच दे, ऐसा होता नहीं है। इसलिए पहले उस पुण्य को हमें प्राप्त करना होगा, और जो जो उस पुण्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, पुण्य प्राप्त करता है, वो ही अपने पुण्य को, उस पुण्य की दुकान को चलाता है। कोई पैसे कमाने वाली दुकान आचार्य भगवान नहीं सिखाने वाले। भगवान बनने की दुकान, उस पुण्य को कमाने की दुकान की कला बता रहा है। तभी तभी प्राप्त हो सकता है जब हम सम्यक पुरुषार्थ करेंगे उस मन से, वचन से और काय से। क्योंकि मन वचन काय की क्रिया से ही हमें पुण्य का या पाप का आश्रय होता है। याद है ना माँ, काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। मन वचन काय से कर्म योग होता है, और उससे ही पुण्य पाप रूपी आश्रय होता है। निर्णय मुझे करना है कि मन से, वचन से, काय से मैं क्रिया करते हुए पुण्य कमाऊं कि पाप कमाऊं। क्योंकि ये पक्का पक्का निर्णय करना है कि मन है पंचम काल का तो ऐसा ऐसा चंचल है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी घर में कभी दुकान में, कभी मंदिर में, तो पता नहीं कभी कोई और घूमता है। उस मन को ही बांधने के लिए यहाँ आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि तुम रोज उन 6 आवश्यक रूपी नित्य और अष्टमी, चतुर्दशी, पाक्षिकी, सांवर्षिकी आदि आदि उन क्रियाओं को प्राप्त करो, तो ही तुम कुछ अच्छा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। उस
नित्य क्रियाओं में ही जो 6 प्रकार के विषय दिए, क्योंकि दिन में 24 घंटे और 24 घंटे में एक ही कार्य करेंगे, तो जैसे बच्चे भी एक ही विषय पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, ऐसे आप भी श्रावक बन के एक ही कार्य में उलझकर बोर मत हो जाना, छोड़ मत बैठना। इसलिए श्रावकों के लिए 6 विषय बताए, 6 विषय बताए, और लगभग सबने इसको कई बार सुना होगा, और सुमन पंडित जी सुनाया भी होगा। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानश्चेति, गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। ये नहीं कहा कि कभी कभार हफ्ते एक दिन में इन आवश्यकों का पालन करे। षट्कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन प्रतिदिन इन षड आवश्यकों का पालन करना होगा, तब जाकर तुम कभी श्रावक बन सकते हो, श्रावक बनने की उस नित्य क्रिया को धारण कर सकते हो, अन्यथा आप श्रावक हो ही नहीं बंगेला जी। लोग कहते महाराज जी हफ्ते में तो एक दिन करते हैं ना पूजा अभिषेक, हफ्ते में एक बार भोजन भी कर लेना। भोजन तो दिन में 2, 3, 4 जितनी बार मिले उतनी बार ठोसने के लिए नहीं कमी छोड़ते, पर भगवान के दर्शन, पूजा, अभिषेक हफ्ते में एक बार, महीने में 15 दिन, 4 दिन, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। षट कर्माणि दिने दिने, एक समय एक बार का भोजन छूट जाए, पर मां भगवान की पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये कभी नहीं छूटना चाहिए। कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए कि 6 आवश्यकों का पालन नहीं किया हो। इसलिए कल भी हम समझ रहे थे, एक आवश्यक नहीं कहा है, 6 आवश्यक कहे हैं। उन 6 आवश्यकों को क्रम क्रम से प्राप्त करना है। सबका समय भले ही आगे पीछे हो जाए, पर 6 ही आवश्यक श्रावक के करनोचित है, अन्य कोई भी आवश्यक कर्तव्य नहीं। बहुत सारे जीव कहते हैं घर को संभालना, इनको संभालना, महाराज जी ये भी तो कर्तव्य है। ये कर्तव्य श्रावक का किसी को संभालना नहीं है, अपने जो 6 आवश्यक प्रदान किए हैं उन 6 आवश्यकों को प्राप्त करना, धारण करना, यही उस श्रावकोचित कार्य कहा है। और उन्हीं क्रियाओं को यहां समझा रहे, नित्य नैमित्तिक का कार्य। नित्य नैमित्तिक, ये नित्य 6 प्रकार के कार्य कहे। कितनी देव पूजा की? श्रेयांश पंडित, श्रेणिक दादा पूजा करके आए ना, तिलक लगा है वो तो समझ में आ रहा है, पर कब से करते आए हैं पूजा?